हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ने से पहले मैंने डिप्रेशन क्या होता है, उसका सिम्टम क्या है, क्या कॉजेज हैं, ये सारा मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अपलोड कर रखा है। प्लीज गो थ्रू विद दैट वीडियो। ओके, सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यानी कि ऐसी ड्रग्स जो डिप्रेशन को रिड्यूस करें, यानी कि ड्रग्स that reduce depression, है ना, उन्हीं को हम बोलेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एक हाइपोथेसिस है इसके पीछे। हाइपोथेसिस ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा बायोमार्कर हमें अभी तक नहीं पता है जिससे हमें ये पता चले कि एग्जैक्ट कॉज क्या है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, एक ही रीज़न नहीं हो सकता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिर्फ एक रीज़न नहीं है, वो कभी एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, हमारे सराउंडिंग का फैक्टर भी हो सकता है, सोशल फैक्टर भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, और हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिस पे आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी डिप्रेशन जो है वो इंड्यूस होता है, राइट। अब इसके पीछे एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब कि एक कंक्लूजन निकाला गया है कि भाई ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे ब्रेन में, जब उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है या उन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो डिप्रेशन अराइज हो जाता है, राइट। सो दीज ड्रग्स बेसिकली एक्ट ऑन द अमाइन हाइपोथेसिस, राइट। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन अमाइन हाइपोथेसिस। अब अमाइन हाइपोथेसिस क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट देयर आर सम न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है? दैट इज 5-HT and norepinephrine is responsible for mood elevation and बोल सकते हैं कि स्लीप भी इंड्यूस करते हैं। सो बेसिकली देखा गया कि ये जो 5-HT जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये जो हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये मूड इलेवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो मतलब गुड मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्लीप के लिए इंड्यूस होते हैं, एक अच्छी डिलाइटफुल मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है इन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में। इम्बैलेंस हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? देयर इज अ डिक्रीज इन 5-HT, इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो मूड स्विंग्स हैं या मूड एलिवेशन है या जो मूड बोल सकते हैं कि पर्सन जो एक डिप्रेस्ड में है उस कंडीशन में चला जाता है। सो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से क्या करेंगे? जनरली हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करते हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस पे काम करते हैं, राइट। अब इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारे ब्रेन में मूड पे या स्लीप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में काम कैसे करते हैं, राइट। फिर हम देखेंगे कि इनके कम होने से क्या होता है, एंड देन हम देखेंगे कि ये जो हमारी ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे ऐसे कैसे फंक्शन करती हैं कि उनके लेवल को बढ़ाती हैं और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स देती हैं। ओके, सो गो विद द फर्स्ट मैकेनिज्म। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एज ए एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती हैं। ओके, सो देखिए बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ बिल्कुल नहीं है। हमें पता है कि हमारे सीएनएस में क्या होती हैं? न्यूरॉन्स। सारी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक न्यूरॉन्स एक चेन जैसे होती है, सेम वैसे ही जितनी भी न्यूरॉन्स एक चेन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यानी एक न्यूरॉन की टेल
दूसरे न्यूरॉन के हेड से कनेक्ट होगी। और टेल क्या होती है? एक्सॉन। हेड क्या होती है? उसकी बॉडी, दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी, है ना। हमें पता है कि भाई एक न्यूरॉन की जो टेल है, राइट, ये टेल जो दूसरे न्यूरॉन की हेड से जुड़ी रहेगी, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी रहती है साइनेप्स के थ्रू। वही फंडा है कि यहाँ पे मैंने, और ब्रेन में कई तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। मैंने बताया कि एक इनहिबिटरी होती है, एक्साइटेटरी होती है। जितने भी तरह के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह की न्यूरॉन्स हैं कि भाई ये जो न्यूरॉन्स हैं इस वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इस वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हैं। तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए अलग अलग न्यूरॉन्स जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो डिप्रेशन है उसका एक रीज़न है अमाइन हाइपोथेसिस। अमाइन का मतलब कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मूड है उस पर इफेक्ट आता है। या पेशेंट जो है स्लीप, उसको नींद नहीं आएगी, उसकी स्लीपिंग इफेक्ट होगी, उसका स्लीप इफेक्ट होगा, राइट, उसके जो उसको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ हमारे कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे काम करेंगी। जनरली होता क्या है, एक नॉर्मल फंक्शनिंग, पहले देखो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हमें फार्माकोलॉजी किसी भी ड्रग की पढ़नी है या किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ना है तो सबसे पहला चीज़ होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है और क्या चीज़ उसमें जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है या क्या चीज़ बढ़ रही है, और फिर हम देखेंगे कि हमारी ड्रग किस मैकेनिज्म पे काम करती है, राइट। सो यहाँ पे नॉर्मल मैकेनिज्म मैं पहले बताती हूँ कि जनरली होता क्या है। दो तरह की न्यूरॉन्स मैंने बनाई हैं। ये है मेरी ये हमारी सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। ये है हमारी नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरॉन, ठीक है। दोनों न्यूरॉन बनाई है। अब अगर हम सेरोटोनिन की बात करें, यहाँ पे जो ये 5-HT इसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन बनता क्या है, बनता किस तरीके से ही बनता, अब ये सेरोटोनिन बनता कैसे? सेरोटोनिन का मेन प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? हमारा एक अमाइनो एसिड है। हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, है ना, अमाइन से ही बने हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो उनका जो मेन प्रिकर्सर होता है ना वो अमाइनो एसिड ही होते हैं। और अमाइनो एसिड कहाँ से बनते हैं? कुछ हमारी बॉडी में एसेंशियल होते हैं और कुछ जो है हम फूड के थ्रू इनटेक करते हैं, राइट। सो हमारे ब्रेन में इन अमाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये जो ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होकर के बनता है 5-HT में। 5-HT यानी कि सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन जो है ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होता है। जब भी इसका रिलीज होना होता है तो ये अपने सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होकर के, ठीक है, और ये इसके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये क्या है? प्री सिनेप्टिक, सिनेप्स से पहले वाली प्री सिनेप्टिक, सिनेप्स के बाद वाली पोस्ट सिनेप्टिक। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या पाए जाते हैं? इस सेरोटोनिन के लिए रिसेप्टर, जिसको 5-HT रिसेप्टर भी बोलते हैं। 5-HT रिसेप्टर्स बहुत तरीके के होते हैं लेकिन हम यहाँ सेरोटोनिन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जा रहे हैं, यानी कि इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करेगा और जो CNS में एक बोल सकते हैं मूड एलिवेशन के लिए या गुड स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। इसके बाद जब इन न्यूरोट्रांसमीटर का अपना काम खत्म हो जाता है तो एक होता है रीअपटेक ट्रांसपोर्टर। रीअपटेक ट्रांसपोर्टर क्या करेगा कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर कॉन्टिन्यूसली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते, अपना बाइंड होते हैं, उसके बाद से फिर वापस जैसे ही लगता है ब्रेन को कि भाई इतना इनका रोल खत्म हो गया, अब इनको वापस से रीअपटेक कर लो न्यूरॉन में। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये यहाँ से जो हमारे साइनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसको रीअपटेक कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं SERT, जो इसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर। मतलब ये रीअपटेक कर लेगा उस सेरोटोनिन को, ठीक है, इस चैनल के थ्रू वापस से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में ले आएगा। फिर उसके बाद से ये सेरोटोनिन प्री सिनेप्टिक में आ गया तो अब यहाँ पे होता है MAO। MAO क्या करेगा? MAO का फुल फॉर्म है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ये एक तरह का एंजाइम है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज।
ये एक तरह का एंजाइम है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक हुआ अब उसको ये मेटाबॉलिज्म करेगा और उस न्यूरोट्रांसमीटर को एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, ताकि फिर से ये जो सेरोटोनिन है ये वापस से एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए और फिर वापस से इसका फॉर्मेशन हो और ये 5-HT में कन्वर्ट हो जाए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है सेरोटोनिन का वापस से। ठीक, अब जनरली क्या होगा कि जब डिप्रेशन की एक्टिविटी होगी तो ये सेरोटोनिन का लेवल काफ़ी घट जाता है। ठीक है, सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में या तो बनना कम हो जाता है या फिर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि या तो वो बन कम रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है या फिर वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर से प्रॉपरली बाइंड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक्टिविटी नहीं आ रही है। ठीक, तो ये 3 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि या तो बन नहीं रहा है या वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो रहा है। और रिसेप्टर से बाइंड कब नहीं होगा, जब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, वो कम हो जाएंगे तो मैक्सिमम रिसेप्टर्स को वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में ये जो सेरोटोनिन जो है ये अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा। ठीक, ये तो हुआ कि डिप्रेशन में क्या हो सकता है। अब उसके जस्ट अपोजिट आते हैं हमारे नॉरएपिनेफ्रिन में। नॉरएपिनेफ्रिन भी हमारा एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। किससे बनता है, टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से। टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है एंड देन ये नॉरएपिनेफ्रिन जो वेसिकल्स हैं इसमें स्टोर होती हैं। स्टोर होने के बाद जैसे ही इनको रिस्पॉन्स देना होता है तो ये अपने वेसिकल से ब्रेक होकर के और फिर ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर भी 2 तरीके के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, है ना। हमने जब ये एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 तरीके के रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर पे, एक बीटा रिसेप्टर। जैसे आपने बीटा ब्लॉकर पढ़ा होगा, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, है ना, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पाए जाएंगे यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, और ये एपिनेफ्रिन इन अल्फा पे और बीटा पे काम मतलब बाइंड करता है। ठीक है, इसीलिए हमारे होते हैं कुछ ड्रग्स, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, राइट। तो यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये अल्फा पे और बीटा पे बाइंड करेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात भी है कि जब हमारे रिसेप्टर्स की स्पेसिफिटी कम हो जाती है, स्पेसिफिक वो कम हो जाते हैं कि अगर अल्फा से ही बाइंड कर रहे हैं, बीटा से ही बाइंड करेंगे तो मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट देंगे, क्योंकि उनका स्पेसिफिक एरिया कम हो गया। ठीक है, अब वो अल्फा पे बाइंड करेंगे तो और बीटा दोनों पे बाइंड करेंगे तो उनका एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा, उनका जो एडवर्स इफेक्ट का जोन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका एडवर्स इफेक्ट देने का रोल भी यही है कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सो नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपना एक्शन देता है। फिर जैसे इसका भी एक्शन खत्म होता है तो यहाँ पे NET मतलब नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर ये भी सेम वैसे ही काम करेंगे कि यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक कर लेंगे और रीअपटेक करने के बाद वापस से फिर इसका MAO यहाँ पे भी होंगे, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है हमारे यहाँ पे भी होते हैं। फिर उस नॉरएपिनेफ्रिन को फिर इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर से वेसिकल्स में या फिर आप बोल सकते कि अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि फिर से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बनने शुरू हो जाए, है ना। सो एक पूरी जर्नी हमने देखी कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो किस तरीके से रिलीज होते हैं, बाइंड होते हैं एंड अपना एक्शन देते हैं, एंड देन फिर यहाँ से रीअपटेक होते हैं, एंड देन फिर वो एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अब होगा क्या डिप्रेशन में कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कि या तो मैंने बताया कि तीन चीज़ें हो सकती हैं कि या तो इनका लेवल कम हो जा रहा है, या ये बन कम रहे हैं, या इनका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है इस रिसेप्टर पे। इस रिसेप्टर पे हमें क्या करना है कि कैसे ट्रीट करेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट के थ्रू हम एक्शन क्या लाएंगे कि इन रिसेप्टर पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की।
जितना ज़्यादा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। पेशेंट को स्लीप इंड्यूस होगी, पेशेंट को भूख लगेगी, पेशेंट का जो आप बोल सकते हैं मूड एलिवेशन होगा, पेशेंट को जो एक अच्छी फीलिंग आएगी। सो हमारा मेन रोल क्या होगा कि इस रिसेप्टर्स पे हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड हो, और जितना ज़्यादा बाइंड होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की? एक रास्ता है कि ये जो रीअपटेक हो रहा है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है, ये वाला स्टेप अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाला स्टेप दोनों में, सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर और नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, इन रीअपटेक को हम ब्लॉक करते हैं कि भाई वापस से रीअपटेक ना करवाएं। जितना ज़्यादा जो है हमारा सेरोटोनिन, जितना ज़्यादा हम साइनेप्स में रहने दें, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसेप्टर से वो मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो जाए, ठीक, जिसकी वजह से उसका जो एक्शन है वो बढ़ जाए। सो यहाँ पे वही हमने क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, मतलब हम ट्रांसपोर्ट जो उसका रीअपटेक है उसको ही ब्लॉक करते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, है ना। सो हम बेसिकली इस दो स्टेप्स पे ही काम करते हैं। एक तो उसका जो रीअपटेक है इसको ब्लॉक कर देंगे, साथ ही साथ अगर रीअपटेक को हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो इस मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को भी ब्लॉक कर दे, ताकि ये इसमें इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो है हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका इनएक्टिवेशन ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए कि हमारा रीअपटेक तो हो गया, लेकिन अगर वो उनका इनएक्टिव मेटाबोलाइट में अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो फिर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का बनना इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, इतना फ्रीक्वेंसी से न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते नहीं हैं जितना फ्रीक्वेंसी से वो ब्रेक होते हैं। तो हमें क्या करना है कि उनके ब्रेकेज को कम कर देना है कि वो ब्रेक ना हो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमको न्यूरोट्रांसमीटर मिल सके और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से बाइंड हो सकें और अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकें। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने अभी लिखा है आधा। फर्स्ट आता है हमारे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इनका सेम मैकेनिज्म है जो मैंने बताया कि ये भी रीअपटेक पे ही काम करते हैं, राइट। ट्राइसाइक्लिक क्यों इनको लिखा गया, क्यों इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 साइक्लिक रिंग होती हैं, दैट इज वाई इनको हम बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। इनका मैकेनिज्म लेकिन सेम ही रहता है कि ये रीअपटेक को ही ब्लॉक करती है, नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को और सेरोटोनिन के रीअपटेक को ये ब्लॉक करती हैं। इसमें हमारी ड्रग आती है एमिट्रिप्टिलिन, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारी एंटी डिप्रेसेंट की, नॉरट्रिप्टिलिन, ट्रिमिपायरामीन, इमिप्रामीन, डॉक्सेपिन एंड प्रोट्रिप्टिलिन, राइट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये मैंने आपको बताया था कि इस सेलेक्टिव सेरोटोनिन का मतलब क्या है कि 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे, एक है नॉरएपिनेफ्रिन, एक है सेरोटोनिन। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन का मतलब है कि ये जो ड्रग्स होंगी ये सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करेंगे और उन्हीं के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट नहीं करेंगे, इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। कोई कोई ड्रग्स होती हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन और स्लैश सेरोटोनिन लिखा रहता है, यानी कि वो ड्रग्स सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी, और उसमें ये ड्रग्स आती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी एक साथ। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, इसलिए इनका नाम लिखा गया है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें जो ड्रग्स आ रही है फ्लुक्सिटीन, सिटालोप्राम, सेट्रालिन एंड प्रोक्सिटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारी, ओके तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें मैंने बताया कि सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, राइट। ये मैंने आपको क्लास बताया कि ये ड्रग्स हमारी सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक करेंगी, जिसमें हमारी कौन सी ड्रग्स आ रही है, डुलोक्सिटीन एंड वेनलाफेक्सिन, राइट। फिर आते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये मैंने आपको बताया था कि ये ड्रग्स मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेंगी, राइट। इसमें भी कुछ किसी बुक्स में आपको अलग अलग मोनोअमाइन ए ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनोअमाइन बी ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स करके दिया हुआ है, लेकिन जनरली अगर हम लिखें तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में हमारी 2 ड्रग जो मेजर आती हैं, मोक्लोबेमाइड और क्लोरगाइलिन,
ये हमारा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा और मैकेनिज्म पढ़ा डिटेल में। डिप्रेशन क्या है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके।